नमस्ते मित्रों, नवरात्र पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम अपनी इस वीडियो में यह जानने की चेष्टा करेंगे कि नवरात्र पर्व वर्ष में 2 बार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही साथ यह जानने की चेष्टा करेंगे कि यह पर्व 9 दिन ही क्यों मनाया जाता है और इस पर्व के पीछे की वैज्ञानिकता क्या है, इसमें व्रत और उपवास का विशेष महत्व क्यों है। तो सबसे पहले हम चर्चा करने से पहले यह जानने की चेष्टा करेंगे कि पर्व होता क्या है, पर्व कहते किसे हैं, पर्व के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर्व 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋतु पर्व, जो ऋतुओं पर आधारित होता है। दूसरा होता है सामाजिक पर्व, हमारे यहाँ जो समाज के अनुसार जो पर्व बन जाते हैं वह पर्व सामाजिक पर्व होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह पर्व वर्ष में 2 बार क्यों आता है, 3 बार 4 बार क्यों नहीं आता है। तो देखिए, यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है। पहला तो शारदीय नवरात्र जो अश्विन मास में आता है, यानी यह सितंबर अक्टूबर के मध्य में यह पर्व पड़ता है, या तो सितंबर में पड़ता है या तो अक्टूबर में पड़ता है। उधर हम चैत्र नवरात्र पर्व की बात करें तो यह पर्व आप देखिए कि मार्च या अप्रैल में पड़ता है और यह पर्व दोनों अयनों के मध्य मनाए जाते हैं। अयन मतलब सूर्य जिस समय जिस अयन में रहता है, यानी यह पर्व अगर शारदीय नवरात्र पर्व हम मना रहे हैं तो उस समय सूर्य दक्षिणायन होता है, और अगर हम चैत्र मास के नवरात्र को मना रहे हैं तो उस समय सूर्य उत्तरायण होता है। तो यह इसके मध्य मनाया जाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसको मनाने का इतना जोर क्यों दिया जाता है, 9 दिन ही क्यों मनाए जाते हैं, और इसमें देवी की उपासना विशेष महत्व क्यों किया गया। देखिए, ये एक प्रकार का प्रतीक है कि नारी शक्ति का प्रतीक है, और हमारे शरीर में जब शक्ति ज़्यादा होगी, यानी शक्ति को हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करेंगे, धारण करेंगे, ग्रहण करेंगे, तभी हम स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु हो पाएंगे। इसमें व्रत और उपवास का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि इस हमारा जो शरीर है 2 प्रकार से, एक स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जैसे मन बुद्धि, ये जो है सूक्ष्म शरीर। ये दोनों शुद्धि के लिए, स्थूल शरीर के शुद्धि के लिए हम व्रत करते हैं। इसमें विशेष प्रकार के आहार ऋतुओं के आधार पर हम अल्पाहार करते हैं, और या ऐसे ऐसे आहार करते हैं जिससे हमारे शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट बाहर निकले और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। उपवास से तात्पर्य, उपवास जो शब्द है उप धनवास, उप माने होता है समीप, वास माने बैठना। किसके समीप बैठना, ईश्वर के समीप बैठना। इसमें भी सूक्ष्म शरीर की शुद्धि के लिए हम पूजा अर्चना या उपवास करते हैं, इसलिए इसमें व्रत और उपवास का विशेष महत्व होता है। अब इस पर्व की वैज्ञानिकता की बात करें तो यह पर्व देखिए अश्विन मास और चैत्र मास में यह पड़ता है। अब देखिए कि जो अश्विन मास में पड़ता है तो इस समय ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो चुकी होती है, शरद ऋतु प्रारंभ होती है, तो हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो पित्त के प्रकोप के शमन के लिए हम ऐसे ऐसे अल्पाहार करते हैं, उन चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे हमारा पित्त का शमन हो। वहीं चैत्र नवरात्र की बात करें तो चैत्र नवरात्र पर्व जो होता है जाड़ा समाप्त होने वाला होता है और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुका होता है, यानी हमारे शरीर में कफ का प्रभाव अधिक होता है। तो कफ के शमन के लिए हम ऐसे ऐसे आहार का सेवन करते हैं जिससे हमारे शरीर में कफ का शमन हो। ये तो व्रत और उपवास के पीछे का वैज्ञानिक कारण है। इसके अलावा एक कारण और भी है कि देखिए, यह ऋतुओं के संधिकाल में आता है। उधर देखिए शरद ऋतु शुरू हो रहा होता है, वह एक संधिकाल होता है। दूसरा ये ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है तो यह भी एक संधिकाल होता है। संधिकाल में जो है, ऋतुओं के संधिकाल में हमारे शरीर की पाचन शक्ति मंद हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग व्याधि होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अर्थात यूँ कहें कि इस समय जीवाणु, विषाणु और कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके शमन के लिए, जिसके रोकथाम के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। मानसिक शुद्धि के लिए पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण हमारे शरीर में आलस और प्रमाद न बढ़े, इसलिए इसमें
विशेष प्रकार के अनुष्ठान करने के लिए बताया गया है। और देखिए हमारे यहाँ आहार व्यवस्था की बात करें तो भोजन हमारे यहाँ 3 प्रकार के बताए गए हैं आयुर्वेद की दृष्टिकोण से, हितभुक, ऋतभुक, मितभुक। अर्थात जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो वह हितभुक कहा जाता है, और ऋतभुक का तात्पर्य जो ऋतुओं के अनुकूल हो, यानी जो हमारे ऋतुओं के अनुसार जो भोज्य पदार्थ बनाए गए, यानी जो जिस ऋतु में जो पैदा होता है उसको उस समय हमें खाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार के नुकसान ना हो। मित भूख से तात्पर्य जब हमें भूख लगे तभी हमें खाना चाहिए, अर्थात शरीर की तरफ से जब काल आए तभी हमें भोजन करना चाहिए। तो यह आहार व्यवस्था के बारे में बताया गया है। यह पर्व हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त यदि समान अवस्था में है तो हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए यह पर्व हमारे लिए विशेष इसका महत्व है। यदि अगर हम इन सब नियमों का पालन करेंगे तो हम रोग व्याधियों से बचे रहेंगे और लंबे समय तक दीर्घायु होकर जीवन यापन करेंगे। यह नवरात्र पर्व का विशेष महत्व था। यह जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट में अपने विचार जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।